नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 24 जून 2025 की कुछ खास खबरें और जानकारियां। ये क्विज फॉर्मेट में थीं, लेकिन हम इनका थोड़ा गहरा विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। मतलब सिर्फ सवाल जवाब नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि इन खबरों का असल में मतलब क्या है ना? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शिक्षा से शुरू करते हैं। इस साल मतलब 2023-24 के लिए स्कूली शिक्षा में चंडीगढ़ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा। अच्छा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेघालय का प्रदर्शन सबसे नीचे था। कितना बड़ा अंतर है ये। हाँ, ये अंतर तो काफी बड़ा है। और ये दिखाता है कि भारत में शिक्षा का जो परिदृश्य है वो कितना विविध है। मतलब चंडीगढ़ एक शहर होने के नाते शायद संसाधन बेहतर है वहाँ। शायद। और मेघालय पहाड़ी इलाका, वहाँ स्कूलों तक पहुँच, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी। तो ये रैंकिंग्स इन सब चीज़ों को दर्शाती हैं। सही बात है। अच्छा, अब सरकारी पहलों पर आते हैं। एक खबर है उत्तर प्रदेश से। वो सरकारी खरीद के लिए GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इस्तेमाल करने में सबसे आगे निकल गया है। हाँ, ये GEM वाला मामला काफ़ी अहम है। इससे ना सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ती है और छोटे व्यापारी भी जुड़ पाते हैं। और यूपी जैसे बड़े राज्य का इसमें आगे होना दिखाता है कि ये डिजिटल सिस्टम तेजी से अपनाया जा रहा है। मतलब शामई बढ़ रही होगी। उम्मीद तो यही है। और एक और दिलचस्प पहल है UPSC की तरफ से। प्रतिभा सेतु नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया। हाँ, ये मैंने भी सुना, प्रतिभा सेतु। ये क्या करेगा कि जो टॉप उम्मीदवार सिविल सेवा की फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए, उन्हें प्राइवेट कंपनियों से जोड़ेगा। ये तो बड़ा ही अनोखा कदम है UPSC का। सोचिए कितने टैलेंटेड लोग होते हैं जो बिल्कुल आखिर तक पहुंचते हैं। सही बात है। तो उनकी प्रतिभा बेकार ना जाए और प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छा टैलेंट मिले। ये एक तरह का पुल बनाने जैसा है। हाँ, ये वाकई एक अच्छी सोच लगती है। अच्छा, अब जरा टेक्नोलॉजी की तरफ चलें। लेह में भारत की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन पावर्ड बस सेवा शुरू हुई है। अरे वाह, हाइड्रोजन बस, वो भी लेह में। हाँ, ये तो कमाल की बात है, खासकर लेह जैसी मुश्किल जगह पर। बिल्कुल, लेह का मौसम, ऊंचाई, वहाँ हाइड्रोजन बस चलाना एक बड़ा तकनीकी चैलेंज है। ये दिखाता है कि भारत क्लीन एनर्जी, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन को लेके कितना सीरियस है और मुश्किल जगहों पर भी इसे आजमाने को तैयार है। बिल्कुल। ये भविष्य के ट्रांसपोर्ट की एक झलक हो सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी में ही एक और खबर है। चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस ने खेती के लिए ड्रोन बनाने की अपनी नई स्वदेशी फैक्ट्री खोली है। अच्छा, गरुड़ एरोस्पेस। इसमें देखिए स्वदेशीकरण शब्द महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब अब भारत सिर्फ ड्रोन इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि बना भी रहा है, और वो भी खेती जैसे जरूरी सेक्टर के लिए। हाँ, कृषि ड्रोन। ये मेक इन इंडिया और खेती को मॉडर्न बनाने दोनों दिशाओं में एक कदम है। किसानों को काफी मदद मिल सकती है इससे। जरूर। अच्छा, खेल जगत से भी एक अपडेट ले लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा, उनका प्रदर्शन तो लगातार बेहतरीन रहता है। हाँ, कंसिस्टेंट है बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारतीय एथलीट अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं। ये सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि प्रेरणा है। सही कहा। अब जरा अर्थव्यवस्थाओं पर एक नजर डालें। PLFS के ताजा आंकड़े आए हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। हाँ, लेबर फोर्स सर्वे। इसके मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर मई 2025 में बढ़कर 7.6% हो गई। अप्रैल में ये 5.1% थी। ये उछाल तो काफी है। 5.1 से 7.6, ये बढ़ोतरी तो ध्यान देने लायक है। ये दिखाता है कि लेबर मार्केट में शायद कुछ दबाव है। क्या कारण हो सकते हैं इसके? कई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है मॉनसून का असर हो या इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ सुस्ती आई हो। इन आंकड़ों पर बारीकी से नजर रखनी होगी। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, कोर सेक्टर की ग्रोथ। वो मई 2025 में घटकर सिर्फ 0.7% रह गई। ओह, 0.7%? ये तो काफी कम है। हाँ, कोर सेक्टर मतलब जो बुनियादी उद्योग हैं, कोयला, स्टील, सीमेंट वगैरह, उनकी ग्रोथ का इतना धीमा होना पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ये दिखाता है कि औद्योगिक उत्पादन शायद धीमा है। तो बेरोजगारी के आंकड़ों के साथ इसे देखें तो ये आर्थिक मोर्चे पर कुछ चिंताएं जरूर खड़ी करता है। बिल्कुल। अच्छा, दो छोटी मगर काम की बातें और। जी। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। हाँ, पब्लिक सर्विस डे। ये जरूरी है उन लोगों को याद करना जो चुपचाप देश की सेवा में लगे रहते हैं। सरकारी कर्मचारी, उनकी भूमिका अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। सही बात है। और एक जानकारी भारतीय रेलवे से। उन्होंने सर्दियों में कोहरे से निपटने के लिए
त्रिनेत्र नाम का एक सिस्टम बनाया है। त्रिनेत्र, हाँ। ये दिलचस्प है। हाँ, कोहरा तो बहुत बड़ी समस्या है सर्दियों में ट्रेनों के लिए। तो त्रिनेत्र जैसा कोई स्वदेशी समाधान अगर काम करता है तो ये न सिर्फ सेफ्टी बढ़ाएगा बल्कि ट्रेनें समय पर भी चल पाएंगी। ये एक इनोवेशन का अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। शिक्षा की रैंकिंग, सरकारी पहले जैसे जेम और प्रतिभा सेतु, टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन बस और कृषि ड्रोन, नीरज चोपड़ा की सफलता और फिर अर्थव्यवस्था की चिंताएं और रेलवे का इनोवेशन। इन सब अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर क्या तस्वीर बनती है? मेरे ख्याल से एक शब्द में कहूँ तो गति या बदलाव। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ चल रहा है। कहीं तरक्की है, कहीं नई शुरुआत है, तो कहीं चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। ये एक मिलीजुली तस्वीर है। मतलब एक तरफ हाइड्रोजन बस जैसे इनोवेशंस हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ना और कोर सेक्टर का धीमा होना भी है। सही कहा, सब कुछ एक साथ हो रहा है। हाँ, और श्रोताओं के लिए शायद सोचने वाली बात ये हो सकती है कि देखिए, एक तरफ प्रतिभा सेतु जैसी पहल है जो टॉप टैलेंट को नए रास्ते दे रही है, हाँ। और दूसरी तरफ हम बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े देख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में युवाओं के लिए जो अवसर हैं, जो करियर के रास्ते हैं, वो बदल रहे हैं? क्या अब पारंपरिक नौकरियों के अलावा नए स्किल्स, नए तरह के मौकों पर ज्यादा ध्यान देना होगा? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। भविष्य के लिए क्या मायने रखता है इसका? खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही।